सो रिफ्लेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए थे कि वो सर्कल, एपीजीपी, सिमिलैरिटीज़ इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि सभी कंटेंट मैं ऑन टाइम प्रयास करूँगा कि बहुत जल्दी आपको मैं डिलीवर करूँ। साथ ही साथ इन चैप्टर को स्टार्ट करने के पीछे लॉजिक यही था कि जो क्लास के हमारे वीक स्टूडेंट्स होते हैं या किसी कारण से उनकी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम में हो जाती है, तो मैं उन बच्चों को पहले मदद कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, जिसमें हम लोग को पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा जाता है, जिसमें रेशियो दिया होता है, पॉइंट पता करना होता है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट दिया होगा, रेशियो पता करना होगा। ठीक है, तो दो तरह का इसमें कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आया पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब इसमें सबसे प्राइमरी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ठीक है, इसको नाम A दे दो और इसको B, और इसको कोई तीसरा पॉइंट है जो इसी लाइन पर एग्जिस्ट करता है, वो इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1:m2, इस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, जिसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x y। तो यही कहलाता है सेक्शन फार्मूला। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x = m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, जिसको एब्सीसा बोलते हैं हम लोग। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसी फॉर्मेट पे लिख दो, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। फार्मूला देखने में जितना इजी लग रहा है, अप्लाई करते समय अक्सर क्या होता है, जल्दीबाजी में हम लोग साइन मिस्टेक कर देते हैं। अगर कोई पॉइंट नेगेटिव में दिया होगा तो अक्सर जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। दूसरा गलती क्या होता है, m1 की जगह हम लोग m2 का वैल्यू रख देते हैं, m2 की जगह m1 रख देते हैं। तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करिए तो सोच समझ के करिए, है ना। इजी टॉपिक है ज़रूर, लेकिन जल्दीबाजी में गलती हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बाउंड होता है। क्लासरूम में गलती नहीं होता है, क्योंकि वहाँ टाइम ज़्यादा होता है हम लोग के पास। एग्ज़ाम में अगर तुम एक बार गलती करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन कट करोगे तो फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा उसके लिए, कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। अब देखो, ये पहला केस है जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:3 1:2 ऐसे करके। ठीक, ये पहला केस हो गया। पॉइंट ऑफ डिवीजन में पहला आ गया सेक्शन फॉर्मूला। ये तो सब बच्चों को याद भी होगा। दूसरा आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो लाइन है और इसको कोई पॉइंट इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इक्वली का मतलब ये रेशियो क्या होगा? 1:1। इक्वली डिवाइड करने का मतलब रेशियो क्या हुआ? 1:1। तो आपको m1 की जगह भी 1 रख देना है, m2 की जगह भी 1 रख देना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? x = x1 प्लस x2/2, y = y1 प्लस y2/2। काम खत्म हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट है ट्राई सेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। देखो, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है ना कि अगर एक लाइन है उसको दो जगह से कट करना है जिससे 3 इक्वल पार्ट बन जाए। ट्राई मीन्स 3 होता है, सेक्शन मीन्स पार्ट है। तो यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट की बात हो रही है कि एक लाइन है तो उसको दो जगह से तो काटना ही पड़ेगा, 3 इक्वल पार्ट बनाना है। मान लो ये पहला पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। तो अगर हम लोग को इसके कोऑर्डिनेट्स पता करना है ना, तो बहुत आसान काम है। देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो अगर मैं P को कंसीडर करूंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हुआ और इधर कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। तो यहाँ पर m1:m2 का रेशियो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है, तो रेशियो क्या होगा? 1:2। इसी फॉर्मूला में तुम क्या करोगे? m1 की जगह 1 रखो और m2 की जगह क्या रखोगे? 2। तो क्या बनने वाला है? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x2 प्लस 2x1
बाई 1 + 2 3, और y का वैल्यू क्या होगा y2 + 2y1 अपॉन 3। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ये। अब पॉइंट Q का कैसे निकालोगे, तो वही चीज़ है। Q के लिए इधर कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, और इधर कितना पार्ट है, एक ही पार्ट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q कुछ नहीं करना है, m1:m2 जो रेशियो है आपका ये हो जाएगा 2:1। तो कैसे, उसी फार्मूला आपने देख ही लिया है, उसको रख दीजिए। x = क्या होगा 2 × x2 + x1 अपॉन 3, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × y2 + y1 अपॉन 3। ठीक है, केवल रेशियो का खेल है भाई, कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है। और लास्ट इसमें एक केस आता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। पढ़े तो सभी लोग हैं भाई, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, और डेरिवेशन करने का समय नहीं है, तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, इसका क्या हो जाएगा x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x3 y3। तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, और ये सेंट्रॉइड पूछ लेगा, या कोई 2 ठो देके सेंट्रॉइड देके ये वाला पूछ लेगा। तो क्या है कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू होगा x1 + x2 + x3/3, और y का वैल्यू क्या होगा y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का किस चीज़ का, पॉइंट ऑफ डिवीजन का। ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग को देखना है रेशियो ऑफ डिवीजन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने 2 लिख दिया है गलती से, ये 3 होगा, है ना, y1 + y2 + y3/3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशियो ऑफ डिवीजन। रेशियो ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मान लो कि ऐसे एक लाइन है, ये पॉइंट A दिया है, पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। ठीक है, अब पूछा गया कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट्स तुमको दिया रहेगा x y, डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज अच्छे से समझ लो कि पहले क्या करना है, लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन m1:m2 = k/1। पहला काम यही करना है आप लोग को। इसके बाद क्या लिखना है, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद आप सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, x = m1x2 + m2x1 by m1 + m2। y = क्या होता है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। देखो मैंने फॉर्मूला दोनों लिखा है, लेकिन इसमें से कोई एक ही तुमको यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लो ये x1 y1 तुमको पता है, x2 y2 भी पता है, m1:m2 तुमने क्या सपोज किया k:1। तो इससे तुम वैल्यू क्या रखोगे, m1 का वैल्यू रख देना k, और m2 का वैल्यू रख देना 1। x1 y1 x2 y2 तुम्हें पता है, x का वैल्यू उठा लेना यहाँ से, और यहाँ पर x का वैल्यू रख देना। क्वेश्चन को सॉल्व करना, k का वैल्यू निकल जाएगा, उस k के वैल्यू को यहाँ रख देना, फाइनली तुमको रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, समझ आया। ठीक, नहीं तो इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से हम लोग समझेंगे। अभी आप कॉपी में प्रोसेस को नोट कर लीजिए। दूसरा चीज इसमें ये पूछ सकता है, यहां मैं लिख सकता हूं रेशियो ऑफ डिवीजन बाय ए पॉइंट। कोई पॉइंट दिया है जो कि डिवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दूसरा पूछ सकता है बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, मान लो ये कोई लाइन है, पूछा जाए कि इस लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पॉइंट तो दिया नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि अगर ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a0। तो a0 का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, y कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, y = m1y2 + m2y1 by m1 + m2। सेम वही प्रोसेस होगा, m1:m2 k:1 मानना,
m1 का वैल्यू k, m2 का वैल्यू 1, y1 y2 तुमको पता ही रहेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट्स तो दिया ही रहेगा, तो y1 y2 लिख लेना। y का वैल्यू तुम क्या रखोगे 0, जबकि x एक्सिस डिवाइड करने की बात पूछी जाएगी। इसी तरह से पूछा जाएगा बाई y एक्सिस। अब y एक्सिस से पूछेगा कि कोई लाइन है, उसको y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर वैसा ही कॉन्सेप्ट है। मान लो ऐसे लाइन जा रहा है, ये पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, पूछ रहा है y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो सिंपल सी बात है y एक्सिस पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 b या 0 y, 0 कुछ भी मान लो, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो क्या करना है, सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है जो ये वाला है, x के जगह पर क्या रख देना है 0, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, k का वैल्यू निकालना है, फिर रेशियो पता चल जाएगा। प्रोसेस आप समझ ही गए हैं, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, m1 m2, m1 का वैल्यू k, m2 का वैल्यू 1 कर लेना, x1 x2 दिया ही है तुमको, x का वैल्यू तुम क्या रखोगे 0, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट केस बचता है अब, जिसमें बात किया जाता है लाइन डिवाइडेड बाई अनदर लाइन, ठीक है ना, बाई अनदर लाइन, यानी कि एक हमारा लाइन है ए बी और इसको कोई दूसरा लाइन डिवाइड कर रहा है, जिसका इक्वेशन मान लो ऐसे दिया है 4x + 3y + 7 = 0। अब हम लोग को पता करना है कि ये वाला लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो काम वही करना है, k:1 सपोज कर लेना है, इस पॉइंट को मान लेना है xy, ठीक। अब आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो x का फार्मूला आप जान ही रहे हो, लिख लेना, ठीक। यहाँ पर आपको x1 y1 मिल गया, ये क्या है x2 y2, m1 का वैल्यू क्या रखोगे k रखोगे, m2 का वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे, तो आप जब ये फार्मूला लिखोगे m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2, तो m1 m2 k के फॉर्म में आपको मालूम है, x1 x2 मालूम है, x का वैल्यू आप पता कर लेना, ऐसे ही आप y पता करो, m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2, ये दोनों ही वैल्यू k के फॉर्म में आपको मिलेगा। x का वैल्यू मान लो आ गया 3k + 7, y का मान लो आ गया 4k + 3, ऐसे कुछ आ गया मान लो। अब क्या करोगे, क्योंकि ये पॉइंट देखो ए बी पर भी है और ये जो लाइन दिया गया है उस पर भी है, तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द लाइन देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पहले काम आपको क्या करना है कि रेशियो सपोज करना है, फिर x और y की वैल्यू निकालना है k के फॉर्म में, उसके बाद लिखना है सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, जो इक्वेशन दिया गया है 4x + 3y + 7 = 0, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन। अब x और y का वैल्यू रख देना इस इक्वेशन में, सॉल्व करना, k का वैल्यू निकाल लेना। जब k का वैल्यू निकल गया तो तुम्हारा रेशियो भी पता चल गया, और चाहोगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएगा, x और y, वो k के फॉर्म में रहेगा तो k का वैल्यू रखना, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन भी तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसमें 4 केस थे, कौन कौन, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ट्राई सेक्शन और सेंट्रॉइड। और रेशियो पता करने को कहेगा ना तो मुझसे पूछोगे तो सब कुछ एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं फिर भी इसको 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। पहला डिवीजन बाय ये पॉइंट जिसमें पॉइंट दिया होगा, दूसरा डिवीजन बाय एक्स एक्सिस, तीसरा डिवीजन बाय वाई एक्सिस, चौथा डिवीजन बाय अनदर लाइन हुज इक्वेशन इज गिवन, ठीक। तो ये अगर बाय द वे ये वाला केस नहीं समझ आएगा तो फिर रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।